सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। करंट सिनेरियो को देखते हुए आपसे इस चैनल में एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जो कि जियो पॉलिटिक्स में भारत, जिसमें भारत के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड में करंटली जितना इवेंट चल रहा है, जिससे भारत की इंटरनल पॉलिसीज हो या फिर एक्सटर्नल पॉलिसीज हो, इसमें इंपैक्ट कर सकता है, वो सब कुछ इन डिटेल्स बहुत ही सिंपल वर्ड में इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर जियो पॉलिटिक्स में भारत प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए। तो चलते हैं, आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो इंडियन मीडिया के साथ साथ वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस फुल प्रिपरेशन कर लिया वेनेजुएला को अटैक करने के लिए, यानी वेनेजुएला के साथ एक वॉर लड़ने के लिए। और ये इतना लार्ज स्केल में होगा कि वेनेजुएला को घेरने के लिए अपना जो वॉरशिप है वो दुनिया की लार्जेस्ट वॉरशिप USS GR फोर्ड, इसको कैरेबियन सी के थ्रू भेज दिया है वेनेजुएला के बॉर्डर में, चारों ओर से घेर लिया है। यूएस की एयरफोर्स भी एक्टिव हो गया। अब ये जो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है वेनेजुएला की प्रेसिडेंट मादुरो, इसको एक फैब्रिकेटिंग वॉर बता रहा है। इसके रिलेटेड एक बहुत बढ़िया आर्टिकल बीबीसी में छपा है कि वेनेजुएलास मादुरो सेज यूएस फैब्रिकेटिंग वॉर एज इट डिप्लॉयज वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉरशिप। देखो, ये लार्जेस्ट वॉरशिप मतलब इतना लार्जेस्ट है कि इसमें अप टू 90 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं, यानी इसमें यूएस की जो एयर फोर्सेस है वो एक्टिव हो गया। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की तर्क यह है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करना चाहते हैं जो वेनेजुएला से हो रहा है कैरेबियन सी के थ्रू यूएस में। अब देखो, आपको एक मैप में दिखाता हूं, ये है वर्ल्ड की मैप जहां पर यूएस ये है और वेनेजुएला ये है। यूएस सबसे ज्यादा परेशान अगर हो रहा है, देखो यूएस बाहर से दिखता है बहुत बढ़िया, पर ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में अगर दुनिया की लिस्ट आप निकल के देखें तो उसमें टॉप 5 में यूएस भी आ रहा है। तो यूएस में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है सबसे ज्यादा होता है मेक्सिको के थ्रू, मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू। इसमें से जो घुसपैठिया भी है वो भी यूएस में बहुत परेशान है यूएस। अच्छा, फिर कोलंबिया से हो रहा है, बाद में वेनेजुएला है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की इंटेंशन है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करना चाहते हैं तो मेक्सिको के साथ वो क्या किया। जो वीडियो है जो डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में शेयर करता है अपने ट्रूथ सोशल में कि वेनेजुएला हो कोलंबिया हो, इसमें से जो ड्रग शिपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो, ये एक वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि एक ड्रग कैरिंग सबमरीन है जिसको यूएस नेवी है उसको खत्म कर दिया, जो कि कोलंबिया से आया था। ठीक है, देखो ये वीडियो में थोड़ा क्या बता रहा है। देखो, एक सबमरीन है जिसमें यूएस की जो नेवी है, नेवल फोर्स है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है एयर स्ट्राइक के थ्रू। ठीक है, हाँ, स्ट्राइक कर दिया। तो यूएस अपने तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो क्लेम है वो स्ट्रांग कर दिया। अब देखो, वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट मादुरो बार बार ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो पीस चाहते हैं। अब इसके रिलेटेड वीडियो भी पब्लिश किया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के। देखो, स्पेनिश में बात करते हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, उनको स्पेनिश ही आते हैं, नहीं आते तो कुछ कुछ वर्ड में पीस पीस पीस, नो आर ये चिल्ला रहे थे। वो युद्ध नहीं चाहते। देखो, एक्चुअल फैक्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यूएस एक्चुअली क्यों अटैक करना चाहते हैं। तो ये बात इस तरह से हो गया ना कि टेररिस्ट उधर से निकल रहा है तो उस कंट्री को आप खत्म कर दोगे। तो इस हिसाब से भारत को पाकिस्तान आज खत्म कर देना चाहिए था। तो अमेरिका की जो तर्क ये है वो बिल्कुल भी एक फेक है। अब देखो, इसके पीछे जो कारण है, मेन कारण दूसरा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन में वादा करके आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो स्लोगन दिए थे मागा, उसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, अपॉर्चुनिटी जैसे किसी के पास आया उसको यूज किया, पर अमेरिका अपना जो पावर है उसको यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, दुनिया में अपॉर्चुनिटी बना रहा है। और अमेरिकन अर्थ वंडर उसको इतना बढ़ाना चाहते हैं कि फिर से, अब देखो, दुनिया एक मल्टीपोलर सेंट्रिक हो रहा है। ये ट्रंप को भी बहुत बढ़िया से पता है, जिसके सेंटर में अमेरिका, चाइना, रशिया है और अपकमिंग टाइम में होपफुली इंडिया भी होगा। एक मल्टी सेंट्रिक मल्टीपोलर वर्ल्ड अमेरिका के लिए हेल्दी नहीं है। अमेरिका डाइजेस्ट नहीं कर पाते है कि दुनिया में और भी किसी कंट्री आए जो अमेरिका को चैलेंज करे। इसीलिए टाइम टू टाइम जो भी प्रेसिडेंट अमेरिका में बने हैं सबका टेंडेंसी ये रहा कि अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बरकरार रखे। तो इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े अमेरिका अपनाते हैं। देखो, एक टाइम पे रशिया अमेरिका को हर फील्ड में चैलेंज करता था। अब जो बाइडेन आया, रशिया को एक युद्ध में फंसा के यूक्रेन के साथ, अब देखो रशिया की हालत क्या है। तो जो गवर्नमेंट अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे उनको चेंज कर देता है और इसके लिए एक बैकग्राउंड पहले से तैयार करता है कि वो उस
कंट्री में जो इलेक्शन हुआ है उसको फ्री एंड फेयर मानते ही नहीं है। जो हुआ था आप याद करेंगे, बांग्लादेश के केस में हुआ था, आपको वो दिखा था। ये देखो, ये हुआ था 2024 में हुआ था। यूएस सेज बांग्लादेश इलेक्शन नॉट फ्री एंड फेयर। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उसको भागना पड़ा, क्योंकि शेख हसीना यूएस के लिए सही नहीं था, इंडिया की तरफ ज्यादा झुक रहा था, इसलिए उसका गवर्नमेंट चेंज कर दिया। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएस के खिलाफ बात किया था, चेंज करके अपना जो पोपेट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बांग्लादेश में भी अपना पोपेट गवर्नमेंट चला रहा है अमेरिका। अब यही सीन करने जा रहा है अमेरिका वेनेजुएला के साथ। इसके ऊपर वर्ल्ड मीडिया में बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। द वीक आर्टिकल जिसमें बता रहे ट्रम्प आइस रेजिम चेंज इन वेनेजुएला, और इसका बैकग्राउंड जो है बहुत पहले ही वो कर दिया था। देखो 2024 इलेक्शन हुआ था जिसमें जीत के मादुरो बने थे प्रेसिडेंट वेनेजुएला की। वो जो इलेक्शन है वो उसको बता दिया था कि नाइदर फ्री नॉर फेयर, जैसे बांग्लादेश के टाइम पे किया था, जैसे पाकिस्तान के टाइम पे किया था। तो वो जो इलेक्शन है उसको फ्री एंड फेयर मानते ही नहीं है। इसका मतलब पहले से बैकग्राउंड तैयार कर लिया कि वो प्रेसिडेंट जो बने, जो जनरल पब्लिक है उसके ओपिनियन से बने ही नहीं है। ठीक है, देखो अब रेजिम चेंज क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे सिंपल ये है कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसमें वेनेजुएला बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपको समझाऊंगा कैसे ये सीन हो रहा है। देखो वेनेजुएला में नार्कोटिक प्रॉब्लम तो है, उसमें जो करप्शन है बहुत बड़े स्केल में है। देखो ये 2010 में रैंकिंग पब्लिश हुआ था जिसमें वेनेजुएला को 178 रैंक में से 164 रैंक मिला था गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के मामले में, मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एकदम नीचे है। फिर देखो 2016 में रैंक पब्लिश हुआ था जिसमें और भी नीचे आके 166 में हो गया। वर्ल्ड जस्टिस में 99 कंट्री में से वेनेजुएला की स्थान है 99 में। तो इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला में बहुत करप्शन है ही है। ये जो अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं उसको यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वेनेजुएला बन सकता है डोनाल्ड ट्रंप की मागा प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर। देखो मागा प्रोजेक्ट मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अमेरिका को दोबारा सुपर पर तो है ही, मल्टीपोलर को खत्म करके उसको फिर अमेरिका केंद्रित बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग ये है कि दुनिया को फिर से अमेरिका के ऊपर निर्भरशील बनाना, घुटनों में लाना अमेरिका की। इसके लिए जो भी रास्ता है वो अपना रहे हैं। अब दुनिया मल्टीपोलर है जिसके सेंटर में अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, अपकमिंग टाइम में भारत भी आने वाला है। यही जो है अमेरिका डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका जो दबदबा है दुनिया में खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप उनका जो मागा प्रोजेक्ट है, देखो इसके पीछे क्या रीजन है आपको बताता हूँ। कैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, रेजिम चेंज कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति प्राइज मिलना चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद दुनिया में टेंशन बढ़ गया। आप देखिए वर्ल्ड में सब कंट्री डरे हुए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कब ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को पसंद ना आए तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर देगा। ठीक है, तो जो भी है डोनाल्ड ट्रंप की जो मागा प्रोजेक्ट है उसमें वो अपॉर्चुनिटी बना रहा है। कैसे देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पैसा। अब डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है ऑयल, दुनिया के ऑयल प्रोड्यूस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, ईरान से कोई ऑयल परचेस नहीं कर सकता है, और जो परचेस करेगा उन कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया। भारत सस्ते रेट से खरीद रहा था क्रूड ऑयल रशिया से, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब वेनेजुएला की बारी है। दुनिया को जो ऑयल प्रोड्यूस कंट्री है सबको आइसोलेट कर रहा है, सबके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। इसके कारण बस एक ही है कि सारे के ऊपर सैंक्शन लगा दो तो आपको जाना कहाँ, आपको तो तेल चाहिए, सबको चलाने के लिए जो तेल है भारत को तो चाहिए, तो लेगा कहाँ से? ईरान के साथ डील नहीं कर सकता, रशिया के साथ डील नहीं कर सकता। तो इस मामले में दुनिया की जो टॉप 5 कंट्री में अमेरिका भी आते हैं ऑयल प्रोड्यूस में, तो उधर ही जाएंगे। तो देखो अब दुनिया को अगर सबको आइसोलेट करके एक ही जगह से ऑयल देना पड़े तो इतना ऑयल भी तो होना चाहिए अमेरिका के पास, इसीलिए ये पैतरा अपना रहे हैं। अब जरा ये चार्ट देखो जिसमें ऑयल रिजर्व में वेनेजुएला नंबर 1 है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, जिसमें प्रूवन रिजर्व है 303 बिलियन। इसमें इतना प्रूव है, मतलब कोई रिसर्च के स्टेज में नहीं है, अब इतना इसमें ऑयल है, ये प्रूव हो चुका है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट है। अब इसका जो एक्सपोर्ट है वेनेजुएला इतना कर नहीं पाते, जिसमें इतना ऑयल होने के बावजूद भी वेनेजुएला एक्सपोर्ट इतना कर नहीं पाते, तो इधर ही डोनाल्ड ट्रंप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ठीक है, देखो रशिया इसमें नंबर 6 पोजीशन में आते हैं। वेनेजुएला गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा है, जो अमेरिका बता रहे इसको मान नहीं रहा था, इसलिए मादुरो को चेंज करके दूसरा अपना पॉपेट गवर्नमेंट उसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल रिजर्व है इसको कैप्चर कर पाए। वेनेजुएला को माना करने के बाद वेनेजुएला जो ऑयल है उसको सप्लाई करते हैं चाइना को। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका चाहते
टोटली अमेरिका के ऊपर निर्भर होना। अगर वेनेजुएला से ऑयल चाइना की तरफ जाएगा तो चाइना कैसे घुटनों में आएगा ना। जैसे इंडिया रशिया से परचेस कर रहे हैं तो रशिया को आइसोलेट कर दिया, टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। अब रशिया से अगर इंडिया ऑयल परचेस नहीं कर पाएगा तो इंडिया जो है अपना जो ऑयल है उसको कैसे सप्लाई देगा अपने जनता को। तो अमेरिका की तरफ ही देखना पड़ेगा क्योंकि इराक ईरान के ऊपर सब टैरिफ जो सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये गेम प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप की कि अपॉर्चुनिटी मिले उसको यूज नहीं करो, अपॉर्चुनिटी बनाओ, अपॉर्चुनिटी बना रहे। और भी कुछ देखो इस लिस्ट में आपको और भी कुछ दिखाते हैं। सऊदी अरबिया सेकंड रैंक पे है, 267 बिलियन बैरल उसमें ऑयल रिजर्व है। बस क्रूड ऑयल नहीं, आपको और भी कुछ दिखाता हूं। देखिए क्रूड ऑयल में नंबर 1 है, नेचुरल गैस रिजर्व में नंबर 8 पे है, ठीक है। टॉप में रशिया है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। अब देखो जो अब ये कतर के ऊपर इजराइल अटैक कर दिया, ये सब एक गेम प्लानिंग है। समझ पा रहे हो ना, कतर के ऊपर जो इजराइल है वो अटैक कैसे क्यों किया, कतर को भी साइड करना चाहते हैं। हाइड्रो पावर में देखो काफी अच्छा जो गुरीदाम है वर्ल्ड में एक पोजीशन में आपको दिखाता हूं। वर्ल्ड में गुरीदाम जो है वेनेजुएला का 6 पोजीशन में आते हैं जो हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। तो ये सारा कुछ है वेनेजुएला के पास और इसको ही कैप्चर करना चाहते हैं। गोल्ड में बहुत सारा गोल्ड रिजर्व है, इसमें आयरन ओर भी है, बॉक्साइट एल्युमिनियम है, अदर स्ट्रैटेजिक ओर है जिसमें जो रैंक में नहीं है पर वेनेजुएला के पास ये सब कुछ है। अब इतना कुछ रिसोर्सेज वेनेजुएला के पास है और वेनेजुएला के गवर्नमेंट इसको अमेरिका के साथ डील नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो सो कॉल्ड डील है वो नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद नहीं करेगा। तो ये है मेन कारण जो वेनेजुएला को अटैक कर रहा है इसके पीछे, कि उसको गवर्नमेंट को चेंज करके अपना पोपेट गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में अपना पोपेट गवर्नमेंट बैठा के पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जहां पर ये मौका दिख रहा है उस कंट्री के साथ डील कर रहे हैं। अगर कोई भी कंट्री डील में राजी नहीं हो रहा है, और ये डील में बहुत सारा कंट्री राजी नहीं होता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उस कंट्री से वो एक्सट्रैक्ट करके अपने कंट्री में लाए और वो दुनिया को सप्लाई करें, ताकि वो कंट्री दुनिया को सप्लाई करे। ऐसा नहीं, अमेरिका सप्लाई करेगा दुनिया को, ताकि अमेरिका के ऊपर दुनिया निर्भर हो और उनका जो मागा प्रोजेक्ट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको और भी बूस्ट मिले और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़िया, वर्ल्ड में अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है, सबसे बढ़िया प्रेसिडेंट है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं जो बताया उसके साथ आप सहमत नहीं हो रहे, वो कमेंट करके बताइएगा, जरूर मैं देखूंगा। अगर उसको सही लगे तो अगले किसी वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे।